बरही से बरामद किया है। कैरव के सकुशल वापस लौटने से परिवार में खुशी का माहौल है। 13 जनवरी को हथियारबंद बदमाशों ने कैरव गांधी का अपहरण किया था, जिसके बाद पुलिस की विशेष टीम लगातार कैरव को खोजने में जुटी थी। सुबह 4:30 बजे पुलिस ने उन्हें सकुशल उनके घर पर पहुंचा दिया। तो तस्वीरें कैरव गांधी की आपको दिखा रहे हैं। 13 जनवरी से लापता थे। कदमा सोनारी लिंक रोड से अपहरण हुआ था, जिसके बाद उनकी तफ्तीश लगातार जारी थी। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी थी। स्कॉर्पियो में हथियारबंद अपराधी आए थे, जिन्होंने इनकी गिरफ्तारी कर ली थी। फिलहाल कैरव सुरक्षित हैं और उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पुलिस ने पहुंचाया भी है। बहुत खुशी हुई है। आपने मुलाकात की? हाँ, अभी मुलाकात करके आ रहे। देवांग से ज्यादा बात नहीं हुई है, विषय कैरव से ज्यादा बात नहीं हुई है। देवांग से बात हुई, बोले हाँ सुबह 4:30 पौने 5 बजे। क्या कर रहे हैं अभी घर पे ही हैं, सब बैठे हुए हैं फैमिली के साथ में। उनके पापा परिवार की क्या खुश है? बहुत खुश है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को बड़ी गंभीरता से लिया था, इस किडनैपिंग को, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक भी आके इस परिवार से मिले थे। उन्होंने भी एक चेतावनी दिया था प्रशासन को, अल्टीमेटम दिया था कि जल्द से जल्द इनकी रिहाई हो, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। और जिला स्तर पे हम लोगों ने आंदोलन करने का भी काम किया। हम लोगों ने डीसी साहब के कार्यालय और एसपी साहब कार्यालय पे हम लोगों ने वहाँ पे जाके हम लोगों ने धरना देने का काम किया। और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव का भी ये किया कि पुलिस प्रशासन हरकत में आई और ये इनकी सकुशल बरामदगी हुई है। वास्तव में बड़ी खुशखबरी है और घर वाले कितने खुश हैं इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसके पहले भी मैं मिला था इन लोगों से और आज ये संतुष्ट हैं। इनका कहना है कि पुलिस ने हमारे बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया, बरामद करके घर में सुबह 4:30 बजे पहुंचा दिया। मैंने भी सीनियर एसपी साहब से बात की, उनका एक कहना था कि वही तो आधी सफलता मिली है। जो अपहृत व्यक्ति है उसकी बरामदगी सकुशल हो गई है। जिन्होंने अपहरण किया है उनको भी हम लोग पकड़ेंगे, उन तक भी हम लोग पहुंच रहे हैं और जब वे पकड़ में आएंगे तभी हम कहेंगे कि हमको पूरी खुशी मिली। पूरा व्यापारी गण इससे भयभीत ना हो ये इंसिडेंट से और अपना व्यवसाय जो है सुचारू रूप से चलाए। चैम्बर हमेशा उनके साथ खड़ा है कदम से कदम, और कभी भी कोई भी समस्या आएगी चैम्बर हमेशा उनके साथ खड़ा है। और ये भी अनुरोध करेंगे कि आज के जो बच्चे हैं जो शहर के बाहर हैं और पढ़ रहे हैं बाहर रह के, और वो एक भविष्य देखते हैं कि हम जमशेदपुर में आए और जमशेदपुर में अपने ही परिवार का व्यवसाय को हम आगे संभालें, आगे लेके जाएं, तो उनसे भी हमारा ये अपील होगा कि वे ज़रूर जमशेदपुर वापस आएँ और अपने ही परिवार के व्यवसाय को संभालें और उसको आगे लेके जाएं। प्रशासन हमेशा उनके सहयोग के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। कैरव गांधी अपहरण कांड मामले में 15 दिनों के बाद वो आज सुबह 4:30 बजे तकरीबन अपने आवास पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि आवास पे लगातार परिवार के लोगों के साथ साथ जो भी उनके परिजन हैं वो उससे मुलाकात करने आ रहे हैं। लगभग 15 दिनों से जो है वो कैरव गांधी अपने घर से दूर थे और परिवार के लोगों में काफ़ी डर और सहम में हुए थे। हालांकि पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, मगर आज सुबह 4:30 बजे तकरीबन जो है अपने आवास पर पहुंचते हैं और बालकनी में आकर अपने पिता के साथ कैरव गांधी जो है वो हाथ जोड़कर सभी मीडिया कर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद उन्होंने किया। और इस दौरान उनसे कई लोग जो है मुलाकात करने आ रहे हैं। चैम्बर के लोग हो, विधायक हो, तमाम राजनीतिक दल के पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में बता दूं कि एसएसपी पीयूष पांडे ने साफ तौर पर कहा है कि कैरव गांधी को देर रात जो है वो कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा था, मगर हाईवे में पुलिस की चेक पोस्ट देखकर जो है अपराधी कैरव गांधी को सड़क पर उतारकर वो भाग जाते हैं। मगर पुलिस ने साफ तौर पर दावा किया है कि जो भी अपहरण करता है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि लगातार पुलिस जो है वो झारखंड समेत बिहार, उड़ीसा और बंगाल में भी लगातार छापेमारी कर रहे थे। पुलिस ने सकुशल कैरव गांधी को बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस अब का मुख्य काम है कि जो अपराधी इसमें सम्मिलित थे उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया जाए। उसी को लेकर पुलिस फिलहाल अभी मीडिया कर्मियों से बात करने से इनकार कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी अपराध कर्मी है उसकी पहले गिरफ्तारी हो जाए, उसके बाद ही पुलिस जो है वो मीडिया के सामने आकर पूरे मामले का खुलासा करेगी। मगर कहीं ना कहीं कैरव गांधी के सकुशल आने के बाद पूरे झारखंड में खुशी देखने को मिल रही है उद्योगपतियों के बीच। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। बढ़ते हैं आगे। सरयू राय का यूजीसी पर पोस्ट आया है। यूजीसी के नए नियम पर पोस्ट किया गया है। अनावश्यक भ्रम फैलाने वाला है। सरयू राय ने यह कहा, यह हड़बड़ी में बना नियम है। सरयू राय ने यह भी कहा, असमानता बढ़ाने वाला नियम है, बेहतर होगा कि यूजीसी इसे वापस ले ले। सरयू राय ने पोस्ट कर
ये बताने की कोशिश की है कि यूजीसी के जो नए नियम लागू हुए हैं वो कहीं से भी सही नहीं, असमानता पैदा करने वाले ये नियम हैं, हड़बड़ी में बनाए गए हैं और इसीलिए यूजीसी को इसे वापस ले लेना चाहिए। बढ़ते आगे, गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है। 2 नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है। 2 आदिवासी नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है। परिचितों के साथ जतरा मेला देखने के लिए गई थी। देर रात जतरा मेला में दोनों बिछड़ गए। घर लौटने के दौरान 6 से 7 युवकों ने उसे घेरा। दोनों लड़की के साथ गैंगरेप के आरोप है। युवकों की खोज में पुलिस जुटी है। गिरिडीह पीरटांड़ के गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। गिरिडीह से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है। 2 आदिवासी नाबालिग से गैंगरेप किया गया है। परिचित के साथ जतरा मेला देखने गई थी लेकिन बिछड़ गई और इसी दौरान इस मौके का फायदा उठाकर 6 से 7 की संख्या में आए युवकों ने दोनों ही लड़कियों को घेरा और उनके साथ गैंगरेप किया। अगली बड़ी खबर गुमला से आ रही है। 12 साल की नाबालिग के साथ रेप हुआ है। 5 युवकों पर गैंगरेप के आरोप लगे हैं। मूर्ति विसर्जन देखने के लिए नाबालिग गई हुई थी। देर शाम लौटने के दौरान गैंगरेप हुआ। रेप के बाद नाबालिग को धमकाने के आरोप लगे हैं। परिजनों की थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी है। डुमरी थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर गुमला से आपको बता रहे हैं। 12 साल की नाबालिग के साथ रेप हुआ है। 5 युवकों पर गैंगरेप के आरोप लगे हैं। मूर्ति विसर्जन देखने के लिए नाबालिग पहुंची थी। देर शाम लौटने के दौरान गैंगरेप हुआ। बड़ी खबर दुमका से आपको बता दें। डीजे पर प्रतिबंध के बाद भी विसर्जन के दौरान डीजे बजाए जा रहे थे। डीजे पर अभद्र गाना भी बजाने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। सोमवार को नगर थाना पुलिस ने पिकअप से डीजे को जब्त किया, थाने ले आई। दुमका एसपी ने नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की बात कही है। बजाने हैं और भड़काऊ गाने सब नहीं बजाने हैं और काफ़ी तीव्र आवाज़ से भी नहीं बजाना है। अब रात में लेट नाइट नहीं बजाना है, तो इसका उल्लंघन कर रहे थे। और कहीं विसर्जन के दौरान भी ऐसी बात प्रकाश में आई कि कुछ गाना बज रहा था जिसमें कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे। तो ये सब बातें प्रकाश में आई, तो उसके आलोक में जो डीजे संचालक है उसका डीजे को हम लोगों ने तत्काल बोला है कि जब्त किया जाए और जो नियमानुसार कार्रवाई है वो किया जाएगा। बढ़ते आगे, रामगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प हुई है। पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हुई। विसर्जन में देरी को लेकर विवाद हुआ। पुलिस कर्मी के माथे पर गंभीर चोट आई है। पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया। डीजे को भी जब्त किया गया। फिलहाल इलाके में शांतिपूर्ण माहौल है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। रजरप्पा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई है जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें भी कर रही है। विसर्जन में देरी को लेकर विवाद हुआ है। डीजे भी जब्त हुआ है। 12 से अधिक लोगों को डिटेन किया गया है। फिलहाल मामले की पड़ताल चल रही है। और देखिए, झारखंड में एक बार फिर तनाव फैलाने की साजिश की गई है। चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र में एक मंदिर के भीतर शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की गई, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाल ही में लोहरदगा की सीठियों कोयल नदी में प्रकट हुई शिवलिंग को अज्ञात लोगों ने खंडित कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है जो झारखंड में अमन चैन के माहौल को बिगाड़ने की साजिश बार बार रच रहा है। इस पूरी खबर को इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। शिवलिंग तोड़ माहौल बिगाड़ने की कोशिश। शिवलिंग तोड़ने की कोशिश पर भड़के लोग। झारखंड में बार बार शिवलिंग तोड़ने की कोशिश, क्या आस्था पर हमला करके माहौल बिगाड़ने की साजिश है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले लोहरदगा के बाद अब चाईबासा में भी शिवलिंग तोड़ने की कोशिश की गई। दरअसल चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र में एक मंदिर के भीतर शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा गया आरोपी दूसरे समुदाय का बताया जा रहा है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। मंदिर में हुई इस हरकत से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की और एहतियात के तौर पर पुलिस बल की निगरानी को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले लोहरदगा से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां सीठियों कोयल नदी में कुछ दिन पहले प्रकट हुए शिवलिंग को अज्ञात लोगों ने खंडित कर दिया, जिससे हिंदुओं में आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित लोग और हिंदू संगठनों ने लोहरदगा रांची मार्ग को जमकर हंगामा किया।
शिवलिंग खंडित करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम को हटाया गया। जानकारी के मुताबिक एक सप्ताह पहले एक युवती को सीटीओ कोयल नदी के चट्टानों के बीच शिवलिंग प्रकट होने का सपना आया था, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण और आसपास के लोगों ने उसी जगह पर शिवलिंग को पाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। लेकिन अचानक शिवलिंग तोड़ने की घटना सामने आई, जिससे हिंदुओं की धार्मिक आस्था को काफी चोट पहुंची। घटना के बाद भी लोग कोयल नदी पहुंचकर खंडित शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। किसी के आस्था पर इस तरह का होना नहीं चाहिए। कोई भी अपना अपना धर्म का अपना अपना आस्था होती है, उसको उपद्रवी ने दिल से चोट पहुंचाई है, तो उन्हें मैं प्रशासन से यही कहूँगी उन्हें पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि उन्हें आगे के लिए ये सोचना पड़े कि हम किन्हीं आस्था पर किन्हीं को ठेस ना पहुंचाए। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि आखिर क्यों बार बार शिवलिंग को निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये सिर्फ असामाजिक तत्वों की हरकत है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? क्या झारखंड में बार बार की घटनाएं किसी संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करती हैं? न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान और लोहरदगा से आकाश साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे, गिरिडीह से एक बड़ी खबर आ रही है। बहुमंजिला इमारत बनाने पर विवाद हो गया है। दोनों पक्षों में जमकर गाली गलौज हुआ। एक पक्ष ने अतिक्रमण का आरोप लगाया, दूसरे पक्ष ने आरोप को बेबुनियाद बता दिया है। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। टावर चौक के पास का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गिरिडीह से, जहां बहुमंजिला इमारत बनाने पर विवाद हुआ। यहाँ से लेके हर जगह हम आवेदन दे चुके हैं। ये हर जगह पैसा के बल पे बोलते हैं, यहाँ से लेके ऊपर तक मेरा पहुँच है, हम ऊपर तक खरीद लेंगे। डायरेक्ट बोलते हैं, खुले आम बोलते हैं। ये केस और भी महिला थाना में गया था, जो कि दबा दिया गया है। क्या हुआ, मामला क्या है? मामला जमीन का है, रास्ता के लेकर के रास्ता अतिक्रमण कर दिया, रास्ता रोक दिया। मनीष और धर्मवीर घेर रहा है, और कौन जो माफिया बाजार में गुंडागर्दी सारे आम कर रहा है। बैंक से लिए ऑप्शन में जमीन, और ये बार बार डिस्टर्ब करती है बाप बेटी दोनों आके, और कहते हैं कि यहाँ रास्ता है, कोई रास्ता है नहीं। बैंक से लिए जो है, पीछे भी खाली जमीन देखा गया, पीछे खाली तो NIA का जमीन है, उसमें कोई रास्ता है नहीं। जितना लिए हम उतना ही बनाए हैं। उनके पास तो कागजात भी देखा गया कि उसमें रास्ता का जिक्र है, उल्टा सीधा करके। रांची से बड़ी खबर आ रही है। नगर निकाय चुनाव की घोषणा आज संभव बताई जा रही है। आज चुनाव के लिए अधिसूचना का ऐलान संभव है। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य के 48 नगर निकाय में चुनाव होने हैं। 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल है। तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। राजधानी रांची से नगर निकाय चुनाव की घोषणा आज संभव बताई जा रही है। राज्य में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी आज इसको लेकर दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं, और जाहिर है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव से संबंधित, आरक्षण से संबंधित अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है, और ऐसे में बता दें कि आपको राज्य में कुल 48 नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान आज संभव है कि कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि ये चुनाव चूंकि दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, बावजूद इसके राजनीतिक दल इस चुनाव के जरिए अपनी शक्ति को दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस चुनाव में उनके समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में आपको नजर आएंगे। जाहिर है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में राज्य एक नए मोड में चला जाएगा, क्योंकि 48 नगर निकाय क्षेत्रों में शहर की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में आपको चुनाव की ओर रौनक गली और मोहल्लों में नजर आने लगेगी। तो जिस चुनाव की तारीखों का इंतजार सभी को था, जाहिर है कि आज उसका ऐलान हो सकता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, राज्य के 48 नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है, और ऐसे में चुनाव में जीत को लेकर दावे भी अब तेज हो गए हैं। हालांकि ये चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके राजनीतिक दलों के समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे, और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव में जीत का दावा किया है।
देखिए, इससे पहले ही चुनाव की घोषणा के पहले ही सत्तारूढ़ जो गठबंधन है उसने हथियार टेक दिए। ना ईवीएम से चुनाव हो रहा है, ना दलगत आधार से। वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें पता है कि हम पूरे तरीके से इलेक्शन स्वीप कर जाएंगे और बीजेपी प्लस की जो 80% सीटें दिखेंगी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये दिखाना नहीं चाहते थे। प्रचंड बहुमत से जीतेंगे हम नगर निकाय का चुनाव। इस हेमंत सरकार पार्ट 2 ने भी जो अपने पहले 1.25 वर्षों के कार्यकाल में लोगों को निराश किया है, जो भी स्थितियां हैं पूरे नगर परिषदों की, नगर निकायों में, तो उसके कारण भारतीय जनता पार्टी अपनी अच्छी नीतियों के कारण जीतेगी। हमारा प्रयास ये जरूर होगा कि जो महत्वपूर्ण शहरों के जो मेयर के, डिप्टी मेयर के चुनाव हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष के जो चुनाव हैं, उसमें हम चूंकि राज्य सरकार गठबंधन की पार्टियां चला रही है, तो उससे, उनके सहयोग से, उनसे बातचीत करके, और हमारा प्रत्याशी जो है, अगर एक प्रत्याशी होता है तो हम निश्चित रूप से इसमें सफलता पाएंगे, और जो हमारे अपोजिशन में पार्टियां हैं उनको शिकस्त खानी पड़ेगी। तो ये प्रयास जरूर होगा कि गठबंधन दलों का एक जो है प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हो। और यहाँ रुकेंगे।